और राइट जी, हम लोग शिबुया क्रॉसिंग देखने के बाद अब एक इनका श्राइन है वो देखने जा रहे हैं, क्योंकि जापान के अंदर दो रिलीजन है मोस्टली जो लोग फॉलो करते हैं, एक बुद्धिज्म और दूसरा जो है शिंटो। शिंटो इनका अपना रिलीजन है, लोकल रिलीजन है, क्योंकि बुद्धिज्म बाहर से आया था तो इन लोगों ने सोचा कि यार हमारा अपना रिलीजन भी होना चाहिए जो जापान से ही शुरू हो। तो इन लोगों ने एक नया रिलीजन बनाया, उसका मैं आपको आगे जाके डिटेल बताता हूँ कि ये लोग कैसे मतलब इबादत वगैरह करते हैं या क्या करते हैं। वहाँ जाके मुझे भी नहीं पता, मैं जाके देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। देखें आप जापान कितना साफ़ सुथरा है। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे आई थिंक 3 बज चुके हैं, तो लेफ़्ट साइड पे जो है वो श्राइन है शिंटो का। बुद्धिज़्म के भी काफ़ी ज़्यादा श्राइन है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था वो बुद्धिज़्म का था। अब जो इनका दूसरा मज़हब है शिंटो, वो देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। दरख्त बिल्कुल सीधे जैसे हमारे पाकिस्तान में वो टाली नहीं होती, उस तरह के पत्ते हैं इसके। सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं यार। आप लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर तो देखा होगा। तो ये रास्ता जाता है जी श्राइन की तरफ। शिंटो रिलीजन के जितने भी श्राइन होते हैं मोस्टली जो ऐसे हैं वो नेचर के अंदर ही बनाते हैं। ये देखें सारे लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं जो इधर खड़े हुए हैं। यहाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है। देखें जो दरख्त है उन्होंने चारों तरफ से जो है घेरा हुआ है, और यहाँ टेम्परेचर भी बिल्कुल मुनासिब सा है। जब बाहर से आ रहा था तो बहुत गर्मी लग रही थी, यहाँ टेम्परेचर बहुत अच्छा है दरख्तों की वजह से, क्योंकि दरख्तों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। इवन के ऊपर से भी छत बनाई हुई है। दरख्त बहुत ज़रूरी है भाई। ये सारे लोग जो लेफ़्ट साइड पे हैं ये जा रहे हैं श्राइन की तरफ, और राइट साइड पे लोग वहाँ से विज़िट करके वापस आ रहे हैं। जो जापानीज़ लैंग्वेज है वो ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाती है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ से वो स्टार्ट हो रही है कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, किसी को अगर पता हो तो बताइएगा। लेकिन ऊपर से नीचे ये मुझे नज़र आ रहा है। जो बंदा पाकिस्तान लाहौर या कराची से आता है वो तो ये दरख्त देख के परेशान ही हो जाता है, इतने ज़्यादा दरख्त। कराची तो फुल टाइम कंक्रीट बन चुका है, कहते हैं वहाँ दरख्त ही नहीं है। श्राइन में जाने से पहले लोग जो हैं अपने आप को पाक कर रहे हैं। ये पानी से बस हाथ धोते हैं। पानी जो है वो ये बम्बू ट्री है शायद, इसमें से आ रहा है। ये इस तरह करना है, वॉश योर हैंड करने, कुर्ली करनी है, और उसके बाद जो है ना आपने हाथ दोबारा से धो लेने हैं। ये करने के बाद जनाब आपने ये श्राइन के अंदर चले जाना है। अच्छा, शिंटो जो ये वाला इनका टेंपल है ये मेन रोड से काफ़ी दूर है, तकरीबन 1 किलोमीटर तो है, आपको चलना पड़ता है। जो शिंटो रिलीजन है इसके मेनली जो बिलीव हैं वो यही हैं कि जो स्पिरिचुअल पावर है वो नेचर के अंदर है। लाइक स्टोन हो गया, रिवर हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट्स वगैरह हो गए, जितनी भी नेचुरल थिंग्स हैं उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर है। अगर हम नेचर का ख्याल रखेंगे नेचर हमारा ख्याल रखेगी। बस ये इनका मेन बिलीव है। ये देखें ये इनका श्राइन है। ये बुद्धिज़्म से काफ़ी डिफरेंट है। काफ़ी लोग जो हैं इस पे बिलीव करते हैं। मेरे ख्याल 50% तो जापान में लोग जो है इस पे बिलीव करते होंगे। इधर वही सिस्टम है, आपने अपना अगर फ्यूचर देखना है तो थोड़े से पैसे दें। जैसे हम तोता फॉल नहीं निकालते, ये समझ लें जापानीज़ फॉल है। ये जी हम लोग एंटर हो गए श्राइन के अंदर। दरख्त देखें कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। जो अपने श्राइन है वो नेचर के अंदर बनाते हैं, पानी में या जंगल के अंदर, क्योंकि मेन बिलीव ही इनका नेचर के ऊपर है। काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। अच्छा जी, ये जो है ना ये विशेज़ लिखी हुई हैं, बट आपको 500 जापानीज़ येन देने पड़ेंगे तो आपको ये हैंगिंग बोर्ड सा मिल जाएगा। फिर आप उस पर अपनी विश लिख के ना यहाँ हैंग कर सकते हैं। ये देखें मुझे एक विश नज़र आई है, क्या ज़बरदस्त उसने लिखा है, फ्री पैलेस्टाइन। दरख्त के इर्द गिर्द आपने जो है ना ये हैंग कर देनी है, बट आपको 500 येन देने पड़ेंगे। और फिर एवरी डे जो है ना एक सेरेमनी होती है, विशेज़ को वो उसमें डाल देते हैं, कोई इनका बॉक्स होता है। ये देखें ये जो दरख्त कोई स्पिरिचुअल दरख्त होगा इनके हिसाब से। ये देखें ये लोग लिख भी रहे हैं अपनी विशेस। वो जो शॉप है वहाँ से ये हैंगिंग बोर्ड मिल जाएगा। हम अब अंदर जाके देखते हैं जी अंदर क्या सीन है। अच्छा, लोगों ने अपनी अपनी ज़बान के अंदर लिखा हुआ है। ये देखें ये कोई चाइनीज़ होगा या जापानीज़ होगा, उर्दू या हिंदी का मुझे अभी कोई नज़र नहीं आया। अच्छा, सीन ऐसा है कि वो देखें कि आप अंदर जो है फ़िल्म नहीं बना सकते, फ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर सकते, तो मुझे यहीं जो है फ़ोटोग्राफ़ी और इसको क्विट करना पड़ेगा। मैं अंदर जाके देखता हूँ जो भी मुझे नज़र आया या जो भी लोग कर रहे हुए, फिर मैं आपको वापस आके बताऊंगा। हम लोग जी यहाँ तक ही जा सकते हैं जहाँ ये 2 लोग खड़े हुए हैं। अंदर लिखा हुआ था कि आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने झुकना है, फिर कोई कॉइन रिस्पेक्ट के अंदर वहाँ डालना है। आगे गला पड़ा हुआ है, जैसे बुद्धिज़्म के टेम्पल में गए थे वहाँ पड़ा हुआ था, आपने कॉइन डालने हैं, फिर आपने 2 दफ़ा क्लैप करना है। क्लैप करने के बाद दोबारा झुकना है और बस आपने वापस आ जाना है। ये है जी इनकी इबादत। ये देखें ये सिक्योरिटी वाला बंदा खड़ा हुआ है, किसी को फ़ोटो या वीडियो नहीं बनाने दे रहा वहाँ से आगे,
बट आप यहाँ से बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ जो शेंटू रिलीजन है उसके हिसाब से तवीज़ भी मिल रहे हैं। अगर आपने जनाब साहब अच्छी नौकरी लेनी है, जैसे ये लिखा हुआ है गुड जॉब के लिए आपको 1000 देना पड़ेगा, तो आपको ये तवीज़ मिल जाएगा ये वाला। और गुड लाइफ पार्टनर ढूंढना है तो इसके लिए ये वाला तवीज़ आपको मिलेगा 1000 येन का। ईवल प्रोटेक्शन के लिए भी है, गुड लक के लिए भी है, सेफ चाइल्ड बर्थ। और ये महंगा तवीज़ है जी, ये 1500 का है। फाल लोग निकाल रहे हैं, ये इस बॉक्स को घुमाते हैं, पहले तो 100 येन देते हैं ना, ये लिखा भी हुआ है, और फिर इसको घुमाते हैं और इसमें से एक स्टिक निकालते हैं, और स्टिक निकालने के बाद उस पर एक नंबर लिखा होता है, फिर वही बॉक्स खोलते हैं। हर बॉक्स के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, आपने वो वाला बॉक्स खोलना है और उसमें आपको आपका फ्यूचर पता चल जाएगा। बहरहाल हम तो इस बात पे अभी यकीन नहीं करते, तो हम जो है ना वापस चलते हैं। बारिश वैसे होने वाली है, कहते हैं अभी थोड़ी देर के बाद 15 मिनट के बाद काफ़ी शदीद बारिश होगी, 1 घंटा। टोक्यो के अंदर काफ़ी गर्मी थी आज, लेकिन अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया। बारिश ना ही हो तो अच्छा है यार। और राइट जी, हमने शेंटू रिलीजन का श्राइन को भी आज विज़िट कर लिया। बुद्धिज़्म वाले को हमने मेरे ख्याल कल किया था। तो यहाँ मैंने एक चीज़ नोट किया है कि यहाँ जो थी ना बड़ी खामोशी थी, क्योंकि शेंटू रिलीजन जो है वो नेचर के ऊपर बिलीव रखता है और इनके श्राइन भी नेचर के अंदर है, पानी में होते हैं या जनाब साहब कोई जंगल में या पहाड़ों के अंदर होते हैं। जब बुद्धिज़्म वाले में हम गए थे तो वहाँ तो जनाब जो प्रीचर था वो ऊंची ऊंची आवाज़ में जो अपनी इबादत भी कर रहे थे, बड़ा हंगामा और हल्ला गुल्ला था वहाँ। लेकिन यहाँ बिल्कुल खामोशी और पीस वगैरह था। तो अभी मोस्टली लोग वापस जाना शुरू हो गए और बारिश का भी सीन ऑन होने वाला है। ये देखें चारों तरफ आपको जो है दरख्त ही दरख्त नज़र आते हैं। तो ये थी जी जापान के शेंटू रिलीजन के बारे में वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखना। जापान का सफ़र अभी हमारा जारी है। आज हमारा दूसरा दिन था जापान के अंदर, अभी हमारे 8 दिन और हैं जापान के अंदर। होटल जाने से पहले जी हम लोग एक दफ़ा दोबारा शिबुया क्रॉसिंग आ गए। ये स्टारबक्स जो कॉफ़ी है वहाँ से उसका व्यू कुछ इस तरह का नज़र आता है। ये देखें जी, सुबह से शाम तक इसी तरह लोग जो है भागते ही रहते हैं। अच्छा जस्ट यार, शिबुया जो है एक क्रॉसिंग है, 4-5 क्रॉसिंग है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जिसको लाखों लोग जो हैं हर दिन क्रॉस करते हैं। आप आ सकते हैं टोक्यो के अंदर, बट सोशल मीडिया की वजह से ये काफ़ी फेमस जगह बन चुकी है। ये सामने स्टारबक्स है, यहाँ बैठ के आप जो है इसका व्यू जो है इंजॉय कर सकते हैं कॉफ़ी के साथ। ये बहुत बड़ा एरिया है यार शॉपिंग का, इधर हर ब्रांड है, आपको हर ब्रांड मिल जाएगा। ये देखें सामने इकिया भी है। चारों तरफ जो है आपको ब्रांड नज़र आएंगे, चारों तरफ छोटी छोटी गलियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की, कपड़ों की, हर चीज़ का बड़े से बड़ा ब्रांड आपको यहाँ नज़र आएगा। ये देखें बिल्कुल शिबुया क्रॉसिंग के ऊपर एक शॉप है, यहाँ से आपको हर छोटी मोटी चीज़ मिल जाएगी।